जो राजा परीक्षित का प्रश्न है केवल अपने लिए नहीं है, सबके लिए है, लोकहित के लिए आपने प्रश्न किया है। इसलिए राजन आप डरिए मत, आपके पास तो बहुत समय है। देखो सुखदेव जी महाराज ये नहीं डराते नहीं है कि अरे राजा क्या होगा, केवल 7 दिन बचे हैं, अब कैसे बचोगे, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, ऐसा नहीं बोला उन्हें। बोले राजन डरिए मत, अब ये जिम्मेवारी मेरी है कि आपको यहाँ से सीधे वैकुंठ तक ले जाने की। आप डरो मत, आपके पास बहुत समय है। खटवांग राजा को तो केवल 2 घड़ी में ही मुक्ति प्राप्त हो गई थी। खटवांग राजा जब देवताओं के पक्ष में युद्ध करने के लिए गए तो देवताओं ने प्रसन्न होकर के राजा खटवांग को बोला कि राजन मांगो क्या वरदान चाहिए। तो राजा ने बोला कि पहले तो ये बताओ कि मेरी उम्र कितनी है, भाई उसके हिसाब से मांगूंगा, आयु के हिसाब से। तो बोला मेरी आयु कितनी है। तो उन्होंने देख के हिसाब किताब लगाया कि केवल 48 मिनट बचे हैं महाराज, आपकी आयु के 48 मिनट। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, 2 घड़ी का। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं और 2 घड़ी का एक मुहूर्त 48 मिनट, केवल 48 मिनट बचे हैं आपके। अब क्या चाहोगे? बोले फटाफट मेरे को गंगा के किनारे पर पहुंचा दो बस। और उसी समय उन्होंने द्रुत वेग से राजा खटवांग को गंगा के किनारे पर पहुंचा दिया। और राजा खटवांग ने सारी की सारी अपनी जितनी वृत्तियां थी संसार से हटा करके भगवान में जोड़ दी और केवल 2 घड़ी में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। प्रेम से बोलो जय सिया राम। तो सुखदेव कहते हैं कि राजन खटवांग राजा ने केवल 2 घड़ी में ही भगवान को प्राप्त कर लिया, आपके पास तो 7 दिन है, घबराइए मत। कोई बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाए तो कई बड़े अच्छे डॉक्टर होते हैं तो बता देते हैं ईश्वर जी, जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना कोई, तो बड़े अच्छे डॉक्टर होते हैं कई, अरे चिंता ना करो ना, कुछ नहीं, थोड़ी सी तो बात है बस, अब आ गए मेरे पास, अब मेरी जिम्मेवारी है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो आधा मरीज तो वैसे ही ठीक हो जाता है डॉक्टर की बात सुन करके। और कई एक ऐसे होते हैं जिंदे जी को जो ठीक ठाक भी ना उसको बीमार कर देते हैं। भैया आपको ठीक नहीं लग रहे हैं, आप मेरे को, आप अपने टेस्ट वेस्ट कराओ। और ज़बरदस्ती इसके टेस्ट वेस्ट करा के आपकी तो शुगर खराब है, आपका ये खराब है, ये खराब, और आदमी को आपको ये करना पड़ेगा, आपका तो ये एंजियोग्राफी होगी, ये है स्टंट डालेगा, और आदमी आधा ठीक ठाक भी होगा ना वो भी बीमार हो जाएगा। तो हमारा जो डॉक्टर है वो कैसा हो, वो बढ़िया होना चाहिए। तब सुखदेव जी क्या कहते हैं? सुखदेव जी कहते हैं कि राजा डरो मत, चिंता मत करो, अरे 2 घड़ी में राजा का कल्याण हो गया तो तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं और 7 दिन में तुम्हारा कल्याण अवश्य ही हो जाएगा, अब चिंता मत करो। उन्होंने कहा कि देखो राजन अब सुनो, निद्रया हरियते नक्तम, जो गृहस्थी लोग हैं वो अपने दिन रात को ऐसे ही गंवा देते हैं। जैसे संत कहते हैं रात गंवाई सोए के, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोलता कौड़ी बदले जाए। समझे ही नहीं है कुछ इसको। निद्रया हरियते नक्तम व्यायेन च वावयाः दिवाचरते राजन कुटुंब भरणेन वाह। रात तो विषय विकार में गंवा देते हैं और जो दिन है वो उनका कुटुंब के पालन पोषण में और धन कमाने में ही निकल जाता है, और परलोक के बारे में जीव सोचता ही नहीं है। जो मृत्यु का मालिक है, व्यक्ति को किससे डर लगता है? मृत्यु से डर लगता है सबसे ज्यादा। तो जो मृत्यु का मालिक है उससे यदि हमारा नाता जुड़ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, फिर मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। जो मृत्यु का मालिक है यानी जो भगवान है, यदि उनसे हमारा नाता जुड़ जाए तो फिर हमारा अवश्य ही कल्याण हो जाए। क्यों? क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब निकल जाए शरीर से प्राण। संत कहते हैं क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। ये जो मनुष्य जीवन है ये क्षण भंगुर है, और उसकी जो कलिका है, कली जीवन की कली, कल प्रात को, कल प्रातः होगी कि नहीं होगी कुछ पता नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। मलयाचल की मंद सुगंध समीर, कल प्रातः फिर चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता।
कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, जप ले हरि नाम अरी रसना। साधक कहता है कि हे मेरी जीव बढ़िया है, मेरी जीव अपनी रसना को बोलता है, जप ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय तू हिली ना हिली, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत में पता नहीं राम का नाम आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का आश्रय कर लेना चाहिए। जब हम जीवन में पूरे का पूरे जो कुछ भी करेंगे ना, वही अंत में याद आता है। पूरे जीवन में राम राम करेंगे तो राम राम याद आएंगे, अगर काम काम याद करेंगे तो फिर काम याद आएंगे। जीवन में हम जो करते हैं वही याद आता है। एक बुढ़िया माता जी थी कोई, अब वो मंजे पे लेटी हुई थी, आखिरी दिन गिन रही थी बेचारी कि आएंगे भगवान लेने के लिए, शरीर छूटने वाला है। तो उसके 4-5 बेटे थे, कहीं सत्संग से आए तो उन्होंने देखा कि माता की हालत बुरी है, अब जाने वाली है माता जी। तो सत्संग में बताया गया था, जैसे हम सत्संग कर रहे हैं कि भाई अंत समय में कोई भगवान का नाम ले तो उस व्यक्ति का कल्याण हो जाएगी। तो उन्होंने विचार किया कि माता जी को, जब माता जी ने जीवन में तो कुछ किया कि नहीं किया उसको तो छोड़िए, तो अंत समय में राम नाम ही बुलवा देते हैं, माता जी का कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने बेटों ने बोला कि माता जी राम राम बोलो, प्राण निकलने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा नहीं बोल सकती हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं बोल सकती क्या, राम राम बोलो, साधारण सा नाम है भगवान का, बोलो राम राम। बोले बेटा बताया ना नहीं बोल सकती हूँ। अरे माता जी इतने लंबे लंबे सेंटेंस बोल रही हो तो राम राम बोलने में क्या है, बोलो माता जी राम राम। बोले बेटा मेरे से नहीं बोला जाता है, मैं नहीं बोल सकती। अब एक आए कोई और, उन्होंने थोड़ा प्रश्न ना घुमा करके कर दिया। माता जी से पूछा कि माता जी आप क्या नहीं बोल सकती हो। अब मैंने पूछा कि माता जी क्या नहीं बोल सकती हो, बोले कि मैं राम राम नहीं बोल सकती हूँ। तो उसने बोल दिया कि माता जी क्या नहीं बोल सकती हो। बोले बेटा जो तू बुलवाना चाहता है ना वह नहीं बोल सकती हो। तो ये जरूरी नहीं है कि अंत में राम राम नहीं, राम राम वो बोलते हैं जो अपने जीवन में खूब राम राम करते हैं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो अंत समय में पता नहीं राम राम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसलिए जप ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय तो हिली ना हिली। तो सुखदेव जी कहते हैं कि इस व्यक्ति को पता नहीं है कि मेरा जो अंत होने वाला है और अंतिम जो मेरी यात्रा है उसके बारे में कोई विचार नहीं करता है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन यदि हम उस भगवान से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के तरीके हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि ये करो वो करो, सारे काम बताए। भाई ये जो संसार है ये भगवान का ही रूप है, इस भगवान के स्वरूप को देख करके इसका ध्यान करना चाहिए। जो ध्यान के तरीके बताए हैं, सबसे पहले बताया व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। ध्यान कैसे करे? अब ध्यान करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, श्वासों पर कंट्रोल करना पड़ता है, आसन को जीतना पड़ता है, संग को जीतना पड़ता है, आसक्ति को मारना पड़ता है। तो कहते हैं कि पहले स्थूल ध्यान करना चाहिए, फिर सूक्ष्म ध्यान करना चाहिए। स्थूल ध्यान क्या है? ये जो संसार है ये सारे का सारा भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा मानना चाहिए। भगवान कहते हैं ना एको अहम बहुश्यामा। जब भगवान ने कहा कि मैं एक हूँ और बहुत बनना चाहता हूँ, इसलिए भगवान इस संसार के रूप में ही प्रकट हो गए। मतलब जो कुछ दिखाई देता है वो भगवान है। सिय राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। ये जो संसार है सीताराम का प्रतीक है, इसमें जो कुछ भी दिखाई देता है सब में सीताराम का दर्शन करो। ये स्थूल ध्यान है। उसके बाद सूक्ष्म ध्यान की बात कही। सूक्ष्म ध्यान की बात कही है कि हमारे अंदर, अपने अंदर भगवान का मुरली मनोहर को देखो, उनका हृदय में ध्यान करो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बड़ी दिव्य सुंदर भगवान की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि राजन जितने भी हमारे शास्त्र हैं सबका एक ही निचोड़ है कि भगवान का भजन करना चाहिए। हमारे उसमें आता है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, अष्टादश पुराणेषु
व्यासस्य वचनद्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। जो 18 पुराण बनाए गए हैं, व्यास जी ने 2 चीज़ों पे जोर दिया समझाने के लिए व्यक्ति को। परोपकार करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, और दूसरे को सताओगे तो फिर पाप लगेगा। प्रत्येक आदमी सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। अब सुख कब मिलेगा? जब पुण्य करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, क्योंकि पुण्य का फल सुख होता है। परोपकार से पुण्य मिलेगा और पुण्य का फल है सुख। यदि हम जीवन में सुख चाहते हैं तो परोपकार करना चाहिए, हमेशा परहित में लगे रहना चाहिए जीव को, और दुख तो फिर अपने आप आ ही जाएगा। यदि सत्कर्म ना करके अनेक प्रकार के प्रपंच में पड़े रहेंगे, जब प्रपंच में पड़ेंगे तो अनेक प्रकार के आदमी से पाप कर्म होते हैं। पापाय पर पीड़नम, दूसरे को सताएंगे, दूसरे को बुरा बोलेंगे, तो व्यक्ति को उससे पाप लगता है, और पाप का फल दुख होता है। तो जीवन में जब आपको लगे कि हम सुखी हैं तो समझ लेना कि हमारे पुण्यों का फल मिल रहा है, और जब दुख होता है तो समझ लो कि हमारे किसी ना किसी पाप का फल अपने को मिल रहा है। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया कि यदि भगवान के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो भगवान के साथ आप सबसे पहले भगवान के बारे में सुनो, श्रोतव्या, भगवान के बारे में सुनो। फिर कीर्तितव्या, फिर भगवान का कीर्तन करो। समर्तव्या, भगवान का स्मरण करो। 3 चीज़ हैं। सबसे पहले सुनो, कोई सुनाने वाला बढ़िया मिल जाए तो सुनो भगवान के बारे में, क्योंकि जब तक भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे ना तो भगवान के प्रति हमारा आकर्षण नहीं होगा। अब कोई बड़ी दिव्य विभूति महात्मा कोई हमारे बीच में आ जाए और हमें उसकी महिमा के बारे में पता ना हो, उसके बारे में सुना ना हो, तब तो कोई प्रणाम भी नहीं करेगा, दूर से गर्दन हिला देंगे। और जब हमें उनके बारे में पता चलता है बड़े दिव्य महात्मा हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े अच्छे महात्मा हैं, तब हम खड़े होकर के दंडवत करने लग जाते हैं। तो जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, उनकी महिमा को जानेंगे, तब उनके प्रति हमारा आकर्षण होता है। तो सबसे पहले भगवान के बारे में सुनना चाहिए। उसके बाद कीर्तितव्य, यदि कोई सुनाने वाला ना मिले तो फिर सुनने वाला कोई मिल जाए अपने से तो उसको सुनाना चाहिए। जब कोई सुनने वाला भी ना मिले और सुनाने वाला भी ना मिले तब क्या करे? फिर स्मरण करे भगवान की लीलाओं का, चिंतन करे भगवान के बारे में। तो जो व्यक्ति इस 3 प्रकार से अपना जीवन जीता है, भगवान के बारे में सुनता है, भगवान के बारे में सुनाता है और भगवान के का स्मरण करता है, उसका भगवान के साथ नित्य संबंध हो जाता है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं? नारायण पद्म पुराण में कथा आती है, नारद ने भगवान से पूछा कि आपका नित्य निवास कहाँ है? तो भगवान कहते हैं कि सुनो नारद। नारद को भगवान कहते हैं कि नाहम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न च, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। अब नारद जी ने सुना कि योगियों के हृदय में आपका निवास नहीं है। बोले नहीं, नित्य निवास मेरा नहीं है। ना अहम बसामी बैकुंठे, बैकुंठ में भी मेरा निवास नहीं है पक्का, वहां से भी दौड़ता भागता रहता हूँ। राधे। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम।
सीताराम 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 जय सीताराम 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 नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जब नारद ने पूछा कि प्रभु कहाँ रहते हैं तो भगवान ने स्पष्ट बोल दिया, ना अहम बसामि वैकुंठे, वैकुंठ में मैं नहीं रहता हूँ। योगी नाम हृदय न चा, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। तो नारद जी ने तो एड्रेस लिखा तो भगवान का काट दिया कि योगियों के हृदय में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं। तो बोले प्रभु कहाँ रहते हैं? तो भगवान बोले मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरे भक्त जहाँ पर हरि नाम संकीर्तन करते हैं बैठ करके, मेरी कीर्ति का गान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं वहाँ पे रहता हूँ, वहाँ पर बैठ जाता हूँ, वहाँ पर बैठ करके अपनी कीर्ति को सुनता हूँ। इसलिए भगवान का कीर्तन जब किया जाता है तो व्यक्ति को चुप नहीं रहना चाहिए, राम राम सीताराम जो है वो अवश्य ही बोलना चाहिए। ये सारा कुछ खाते में लिखा जा रहा है। जैसे अब अकाउंट होता है ना आपका, आपने इतना जमा किया, इतना निकाला, इतना ब्याज लगा, ये जो भगवान का अकाउंट है ये सारा कुछ लिखा जा रहा है हमारा। हमने आज के दिन ये किया, इस समय बैठ करके ये किया। भगवान सब जगह सब देखते हैं, सब सुनते हैं भगवान। इसलिए जो अपना अकाउंट है उसको बढ़िया तरीके से मेंटेन रखना चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी जमा करती रहनी चाहिए। जब ज़्यादा पूंजी जमा करेंगे तो उसका ब्याज भी फिर अच्छा मिलेगा। जमा पूंजी भगवत नाम रूपी जो धन है उसको जमा कीजिए और उसको ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज लग करके फिर अपने को मिलेगा। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तृतीय स्कंद में विदुर जी का चरित्र आता है। सुखदेव जी महाराज गंगा जी के किनारे पर राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं और वही कथा विदुर जी महाराज गंगा के किनारे पर बैठ करके मैत्रेय जी से सुनते हैं। जब दुर्योधन ने अपमान किया विदुर जी का तो विदुर जी घर छोड़ करके चले गए भगवान का भजन करने के लिए कि अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। भगवान जब संधि प्रस्ताव लेकर के आए ना पांडवों की तरफ से, धृतराष्ट्र के पास पहुँचे। अब धृतराष्ट्र तो एक तो अपने आप तो अंधा है ही, जो उसकी घर वाली है उसने भी अपनी आंख पे पट्टी बांध ली। आंख पे पट्टी बांधने का अर्थ है कि वो भी अंधी हो गई। अपने कहावत में बोलते हैं ना कि आंख पे पट्टी बांध करके बैठे हो, अर्थात तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। और जो इनके घर में इनका बेटा है वो इनका जो पाप है ना, पाप इकट्ठा होकर के इनके पुत्र रूप में आ गए दुर्योधन। विदुर जी समझाने लगे तो विदुर को ही अपमानित करके निकाल दिया, भाग यहाँ से,
हमारे अंदर अकल कम है क्या? हम अपने आप देख लेंगे। दासी पुत्र होकर के हमें शिक्षा देता है और विदुर जी को वहां से निकाल दिया। भगवान को बोला कि प्रभु चलिए पहले भोजन कर लो। 56 प्रकार के भोजन बनाए थे। भगवान ने कहा कि बात हमारी मानते नहीं हो और भोजन देते हो 56 प्रकार का। भाई हमारे घर में कोई आया, अतिथि आ गया मान लीजिए, और अपने से कोई उसने सवाल किया तो पहले तो हमने मना ही कर दिया, साहब भाई देखो ये ऐसा तो नहीं हो सकता, चलो खाना पीना कर लो। उसके आगे हम 56 प्रकार के भोग रखें तो उसको थोड़ा अच्छा लगेंगे फिर वो। तो भगवान ने कहा कि हमारी बात मानते नहीं हो और 56 प्रकार के भोग हमारे को दिखाते हो। तो भगवान ने वो 56 प्रकार के भोग जो उस बना करके रखे थे धृतराष्ट्र दुर्योधन ने, वो भगवान ने स्वीकार नहीं किए और उल्टे जा करके विदुर जी के घर में साग पात खा करके अपना पेट भरा भगवान ने। तो भगवान कहते हैं कि जो चोरी का धन कमा करके मेरे को भोग लगाता है, भगवान कहते हैं उसको नहीं खाता हूं मैं। ईमानदारी से कमाई हुई जो धन राशि है उसमें से कोई साग पात भी मुझको देता है तो मैं उसको अश्नामी प्रतात्मनः, मैं उसको बड़े प्रेम से खा लेता हूँ, भोग लगा लेता हूँ। तो विदुर जी महाराज भ्रमण कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो इतने में ही रमण रेती में भैया आप जब जाएंगे ना तो जनरेटर पे ही चलाओ इसको, बस ये बार बार ठीक नहीं है। उनको बोलो हमारा सिस्टम चलता नहीं। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। उद्धव जी महाराज से भेंट हुई विदुर जी महाराज की। अब उनको पता नहीं है कि महाभारत का युद्ध हो गया, सब खत्म हो गया काम। उद्धव जी जब विदुर जी महाराज से मिले तो बड़े प्रसन्न हुए एक दूसरे को देख करके। कुशल क्षेम पूछी। विदुर जी ने उद्धव से पूछा कि भगवान, जब पता चला कि भगवान परलोक अपने गोलोक धाम को चले गए हैं तो सब कुशल क्षेम पूछी। तो विदुर ने पूछा उद्धव से कि जब भगवान परलोक की यात्रा करने के लिए तैयार हुए तो उद्धव ये बताओ कि उन्होंने हमें भी याद किया था क्या? अब विदुर को ऐसा लगता है कि हम भगवान के अत्यंत प्रेमी हैं, तो भगवान ने क्या हमें याद किया था? तो उद्धव ने बताया कि हाँ, भगवान ने आपको बहुत याद किया, क्योंकि आप भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी आपको बहुत याद करते हैं। तो कई सारी बातें हुई। उद्धव से मिल करके मैत्री जी के पास विदुर जी महाराज चले जाते हैं और भगवान की दिव्य जो कथा है, भागवत कथा, इसका श्रवण करते हैं। मैत्री जी से प्रश्न करते हैं। मतलब ये लाइट जलाई आगे, वो बल्लभ जो जलता जला, बल्लभ जलता है वहाँ का, लाइट पे है। लाइट तो है अभी। वो चल गया, बस चल गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विदुर जी महाराज को देख करके प्रसन्न हो गए मैत्रेय ऋषि। मैत्रेय ऋषि ने विदुर को देख करके दूर से ही मन प्रणाम किया, बुलाया, आओ महाराज, मैं आपको जानता हूं कि आप कौन हैं। विदुर ने कहा कि मैं कौन हूं? बोले हाँ मैं जानता हूं, आप धर्मराज के ही अवतार हैं। किसी कारण से आपको पृथ्वी पर आना पड़ा। आइए मैं आपको भगवान की कथा सुनाता हूं।
तो विदुर जी कहते हैं कि प्रभु ये बताइए कि जो व्यक्ति है हमेशा सुख के लिए काम करता है, लेकिन सुख तो इसके पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन पल्ले क्या पड़ता है इसके, आखिर में ये दुख ही इसके पल्ले पड़ता है। बचपन से लेकर के वृद्ध अवस्था तक घर परिवार के लिए जी जान से कमाता है, लेकिन आखिर में भी इसको पूर्ण रूप से संतोष नहीं होता। जिसको संतोष नहीं होता है, संतुष्टि नहीं होती है, वही संसार में महादरिद्री है, वही संसार में दुखी रहता है। जिसकी ज़्यादा इच्छाएं होंगी वो ज़्यादा दुखी होगा, जिसकी इच्छाएं कम होगी वो आदमी सुखी रहता है। तो विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी कथा सुनाते हैं। सबसे पहले सृष्टि के बारे में बताया कि सृष्टि कैसे हुई। नारायण भगवान जल के बीच में आए, उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ। कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि चारों तरफ जल ही जल दिखाई दिया। जब ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए। ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए तो उन्होंने विचार किया कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ, मैं कहाँ से आया हूँ। जब उन्होंने देखा कि मैं एक कमल के ऊपर बैठा हुआ, दिव्य कमल है, उस कमल की जो नाल है उसके अंदर ही चले गए अपना उद्गम स्थान देखने के लिए कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो ब्रह्मा जी उस नाल के अंदर चलते गए, कहीं था नहीं मिली उसकी। फिर दोबारा से लौट करके ऊपर आए। फिर आकाशवाणी के माध्यम से पता चला कि तुम्हें तप करना चाहिए, तुम्हें तप करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी, मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी महाराज, ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ किया। जब उन्होंने तप प्रारंभ किया तब फिर उन्होंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। सबसे पहले उन्होंने सनक आदि ऋषियों, 4 ऋषियों को प्रकट किया। 4 ऋषियों को प्रकट किया तो उनको बोला कि बेटा तुम आगे सृष्टि बढ़ाओ। तो उन्होंने कहा कि हमें संसार से कोई लेना देना नहीं है पिताजी, हम तो भगवान का भजन करने के लिए चले। जब उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा नहीं मानी तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। तो जैसे ही क्रोध आया तो उनकी भ्रिकुटी से रुद्र भगवान प्रकट हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। रुद्र भगवान प्रकट हुए। प्रकट होते ही रोने लगे। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया तुम रोते बहुत हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र रखते हैं। तो नाम रख दिया उनका रुद्र, भगवान शंकर। कई लोग अपने बच्चों का नाम रुद्र रखते हैं। रुद्र नहीं रखना चाहिए। और बहुत से नाम हैं, सुंदर सुंदर नाम है, बढ़िया बढ़िया नाम है। रुद्र नाम नहीं रखना चाहिए। अब कोई बोले कि भगवती माता के नाम बहुत सारे हैं, उनमें महाकाली भी है। कोई महाकाली अपनी बेटी का नाम थोड़ी रखता है तो भाई माता का नाम है, ठीक है। अब रुद्र है जो वो भगवान का नाम ही है एक। लेकिन कई ऐसे नाम होते हैं कि उनको नाम को नहीं रखना चाहिए। भगवान का एक नाम है आशुतोष। भगवान महादेव का नाम है आशुतोष। आशुतोष तुम अवधर दानी आरती हरहु दीन जंजानी। तो अपने बाल बच्चों के नाम आशुतोष रख सकते हैं। आशुतोष का अर्थ है, आशु मैंने होता है बहुत जल्दी, तोष मैंने प्रसन्न होने वाला। जो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं महादेव, उनका नाम है आशुतोष। तो अपने बच्चों का नाम रुद्र ना रख करके आशुतोष रखें। तो रुद्र भगवान प्रकट हुए तो रुद्र ने बोला कि मुझे क्या करना चाहिए। बोले बेटा तुम क्या कर सकते हो। बोले सृष्टि करूं। बोले हाँ सृष्टि करो तुम। तो उन्होंने भूत पिशाच प्रेत डाकनी साकनी ये सब प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा रुको, बस होगी तुम्हारी सृष्टि, तुम आनंद से जा करके भजन करो। बोले पिताजी ठीक है। और रुद्र भगवान ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर के भजन करने के लिए चल पड़े। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, कैसी बढ़िया सृष्टि बनाई है हमारे लिए। देखो जब पृथ्वी है जल के ऊपर खड़ी हुई है, टिकी हुई है, और वो कैसे खड़ी हुई है। और चंद्रमा और सूर्य, अब साइंस तो बोलती है, हमारी साइंस बोलती है कि चंद्रमा तो रुके हुए हैं, एक जगह खड़े हुए हैं, पृथ्वी घूमती है। तो आपको लगता है, अब साइंस की माने तो भाई पृथ्वी घूमती है, चक्कर काटती है। लेकिन हमारे ऋषियों ने बोला कि चांद और सूरज घूमते, चांद और सूरज घूमते और दिखाई भी देते हैं।
मतलब लगता भी है कि हाँ चंद्रमा चल रहे हैं, सूर्य चल रहे हैं। अब किसकी माने आप? हम तो अपने शास्त्र की बात मानते हैं। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, ईश्वर तेरे दरबार की। पृथ्वी ये जल के बीच में किस आसरे खड़ी, पृथ्वी ये जल के बीच में किस आसरे खड़ी, पृथ्वी ये जल के बीच में किस आसरे खड़ी, पृथ्वी ये जल के बीच में किस आसरे खड़ी, चांद और सूरज घूमते, चांद और सूरज घूमते किसके आधार है, चांद और सूरज घूमते किसके आधार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, ईश्वर तेरे दरबार की। सागर न तीर लांग सूरज दहे नहीं, सागर नदी नागते सूरज दहे नहीं, सागर न तीर लांगते सूरज दहे नहीं, सागर न तीर लागते सूरज दहे नहीं, चलती हवा मर्यादा से, चलती हवा मर्यादा से किसके करार है, चलती हवा मर्यादा से किसके करार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, ईश्वर तेरे दरबार की। भूमि बिछा है बिस्तरा नदियों में जल भरा, 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 चलती हवा दिन रात ये चलती हवा दिन रात जीवन का धार है, चलती हवा दिन रात जीवन का धार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, ईश्वर तेरे दरबार की, ईश्वर तेरे दरबार की, ईश्वर तेरे दरबार की, ईश्वर तेरे दरबार की।
ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आगे क्रम चलाया, जिसमें कई ऋषियों को प्रकट किया, सरस्वती माता को प्रकट किया, करदम महाराज को छाया से प्रकट किया। अब चिंता में पड़ गए कि ये सब तो सृष्टि नहीं आगे बढ़ रही है इनसे। तो जब ऐसा सोच रहे थे तो उनके शरीर के दो भाग हो गए, ब्रह्मा जी के दो भाग हुए। एक भाग जो दायां भाग है वो पुरुष के रूप में प्रकट हुआ, और जो दायां भाग है वो स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। जो दायां भाग के पुरुष हैं उनका नाम है मनु महाराज, और जो बाईं तरफ से जो महिला प्रकट हुई है स्त्री, उनका नाम पड़ा शतरूपा। मनु और शतरूपा, इनसे ही सारी सृष्टि का आगे विस्तार हुआ, मनु महाराज और शतरूपा से। फिर इनके 5 संतानें हुई। प्रियामृतो उतान पादौ तिस्रः कन्याश्च भारत आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सप्तमः। इनके 2 बेटा हुए और 3 बेटी हुई। 2 बेटे, बड़े का नाम उत्तानपाद, छोटे का नाम था प्रियव्रत। 3 इनकी बेटियां हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो इनसे सारे के सारे आगे जितनी भी सृष्टि है आगे बढ़ी। हम लोग जो हैं वो मनु महाराज की संतान है, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। मनु महाराज की संतान होने के नाते हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। जो लोग आज मनु महाराज को गालियां देते हैं तो समझ लो कि आपने पूर्वजों को गालियां दे रहे हैं वो, क्योंकि हम सब लोग मनु से पैदा हुए हैं, मनु महाराज की संतान है। तो इनके 3 बेटियां और 2 बेटा हुए मनु महाराज के। तो सबसे पहले इन्होंने, सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों को कथा सुनाते हुए, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं कथा, और विदुर जी महाराज को ऋषि मैत्रेय गंगा के किनारे पर बैठ करके इस कथा को सुना रहे हैं। कहते हैं कि ये जो 5 संतानें हुई, इनसे ही आगे सारी की सारी सृष्टि का विस्तार हुआ। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो जब मनु और शतरूपा प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी से, कि महाराज अब यहाँ तो जल ही जल दिखाई देता है, जो पृथ्वी तो है ही नहीं, हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे सृष्टि चलेगी आगे। तो ब्रह्मा जी ने फिर चिंता प्रकट की, और जैसे ही ब्रह्मा जी ने चिंता प्रकट की तो उनको छींक आई, और उनके छींक से 12 भगवान प्रकट हुए, जो जंगली स्वर के रूप में भगवान प्रकट हुए। तो उन्होंने देखते ही देखते दिव्य रूप अपना धारण किया और जल के बीच में गए। वहाँ पर एक असुर है जिसका नाम है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष पूरी पृथ्वी को लेकर के अंदर चला गया था। हिरण्याक्ष का भगवान बाराह जी ने उनका कल्याण किया और पृथ्वी को लेकर के आए। तो ऋषियों का प्रश्न है कि अभी सृष्टि तो आरंभ ही हुआ सृष्टि का, ये हिरण्याक्ष कहाँ से आ गया महाराज। तो फिर इसके बारे में बताया कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु 2 भाई थे। कैसे? ऋषियों के श्राप से, सनक आदि ऋषियों के श्राप से ये दीति के गर्भ में आए। एक का नाम पड़ा हिरण्याक्ष और एक का नाम पड़ा हिरण्यकशिपु। ये दीति के गर्भ में कैसे आए? हमारे ऋषियों ने हर एक काम के लिए समय निश्चित किया है। ऐसा नहीं है कि किसी भी काम में कोई किसी भी समय में कोई काम करने लग जाए। जैसे संध्या काल है तो संध्या का समय बताया गया है, दोपहर में यह कर्म करना चाहिए, रात में ये काम करने चाहिए, संध्या के समय में ये काम करने चाहिए, विधि निषेध बहुत बताया गया है। तो कश्यप महाराज की 2 धर्म पत्नियां, एक का नाम है दीति, एक का नाम है अदिति। जो अदिति है वो देवताओं को प्रकट करती है और जो दीति है वो दैत्यों को, राक्षसों को प्रकट करती है। पिता तो एक है कश्यप जी महाराज, लेकिन पत्नी 2 होने के नाते जो उनकी संतानें हैं वो कैसे प्रकट होती हैं? माता की विचारधारा पर ये आधारित है कि उसके गर्भ से कैसी संतान प्रकट होती है।
अब जो अदिति है उसका शील स्वभाव अच्छा नहीं है। कई संत तो ऐसा कहते थे कि जो दीति है, जो दैत्य प्रकट करती है, वो ज़्यादा भैंस का दूध पीती थी, और जो अदिति है देवता प्रकट करती है वो गाय का दूध पीती थी। ऐसा कई महात्मा लोग बताते हैं। तो संध्या काल में एक बार कश्यप ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए थे, अग्निहोत्र हवन इत्यादि करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। संध्या काल था तो दीति आई और अपने पति का हाथ पकड़ करके ले गई सीधे शयन कक्ष में। महाराज ने बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन हो ही है सोई जो राम रचि राखा, मानी नहीं। और उस समय में गर्भ धारण किया तो उस समय का अतिक्रमण होने के कारण, समय ठीक नहीं होने के कारण उनका जब उसने गर्भ धारण किया तो उस समय के उस प्रभाव से उनके गर्भ में ये हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष दो आ गए। तो बाद में कश्यप ने उनको बताया कि दीति, जो तुम्हारे घर में जो दो बेटे हैं ये नंबर 1 के आतंकवादी बनेंगे, क्योंकि समय ठीक नहीं था। तो अब उसको भय हो गया। 100 वर्ष तक बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। 100 वर्ष के बाद 2 प्रकट हुए, एक का नाम था हिरण्यक्ष और एक का नाम था हिरण्यकशिपु। और ये वही हिरण्यक्ष है जो पूरी की पूरी पृथ्वी को लेकर के चला गया जल के अंदर, पाताल लोक में। तो भगवान ने इस हिरण्यक्ष का कल्याण किया है, पृथ्वी को लेकर के आया। इसके बाद आगे की सृष्टि चली है। प्रेम से बोली जय सिया राम। जय सिया राम। पहले बेटियों का जो परिवार है उसके बारे में बताया। कर्दम ऋषि के साथ देवहूति का विवाह हुआ। देवहूति का विवाह इस शर्त पे हुआ, कर्दम ने बोला कि जब हमारे संतान हो जाएगी, बेटा हो जाएगा, तब हम गृहस्थ आश्रम छोड़ करके संन्यास आश्रम धारण करेंगे। तो देवहूति ने कहा कि ठीक है महाराज। तो मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम पर गए, अपनी बेटी का विवाह कर दिया। कर्दम ऋषि ने खूब तपस्या की भगवान की। अब उस तपस्या में इतने लीन हो गए, यही भूल गए कि हमारा कभी विवाह हुआ था। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अब एक दिन देवहूति उनके पास आई, महाराज जी की सेवा करती थी कर्दम ऋषि की। एक दिन आई तो महाराज कर्दम ऋषि ने पूछा उनसे कि देवी तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज आपकी धर्मपत्नी हूँ, आपके साथ मेरा विवाह हुआ है। अच्छा, हमारा विवाह हुआ था। तब कर्दम ऋषि को याद आई। तो बोले क्या चाहिए? बोले महाराज आपने बोला था कि हमारे घर में बेटा होगा तब हम संन्यास ले लेंगे, इसलिए अभी तक तो कुछ भी नहीं है। तब कर्दम ऋषि को याद आया कि ओहो, ये तो हमारे को भगवान ने बोला था कि हम आपके घर में बेटा बन करके आएंगे। तो सो देवी ऐसा करते हैं, अब हम अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। अपने योग बल से दिव्य एक विमान तैयार किया। वहाँ पर एक उनका सरोवर था, सरोवर में स्नान किया। दोनों ने दिव्य शरीर धारण किया और अपने गृहस्थ आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया। तो उनके घर में 9 बेटियों का जन्म हुआ। पहले 9 बेटियां हुई उनके घर में। तो देवहूति ने महाराज कहा कि महाराज 9 बेटियां तो होगी, इनकी शादी विवाह कैसे होगा अब? तो कर्दम ने कहा कि जिस भगवान ने पैदा करके संसार में भेजा है वो अपने आप व्यवस्था करेंगे। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के माध्यम से 9 ऋषियों के साथ उनका विवाह हुआ। इसके बाद समय आया, उनके घर में कपिल भगवान, नारायण भगवान कपिल बन करके प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान उनके घर में आए। अब जो कर्दम ऋषि हैं वो बोलते हैं अपनी धर्मपत्नी को, देवहूति को, कि देवी हमारा जो संकल्प था वो अब पूरा हो गया। बोले क्या महाराज समझाइए? बोले हमारा संकल्प था कि हमारे घर में बेटा होगा, और बेटा भी कोई साधारण नहीं है, साक्षात नारायण भगवान हमारी तपस्या के बल पर हमारे घर में बेटा बन करके आए हैं। इसलिए अब हमारा काम पूरा हो गया। हम इस गृहस्थ आश्रम का परित्याग करते हैं और संन्यास आश्रम धारण करते हैं। वहाँ से कर्दम जी महाराज राम राम बोल करके वहाँ से निकल गए।
माँ और बेटा दोनों रहते हैं। अब एक दिन देवहूति को लगा कि संसार में रहते रहते मेरा जीवन वैसे ही बर्बाद हो गया। अभी तक विषयों से किसी प्रकार का मेरा वैराग नहीं हुआ है, इसलिए अब मुझे किसी ना किसी प्रकार से कोई शिक्षा देने वाला हो तो मुझे शिक्षा लेनी है। मैं अपने बेटे से ही बोलती हूँ। तो अपने बेटे कपिल जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। बेटा तो है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप साक्षात नारायण भगवान हैं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि समृद्धिदां वरिष्ठम। अपने पुत्र को व्यास गद्दी पे बैठा करके प्रणाम करके प्रार्थना की कि आप अपने ज्ञान रूपी कुलाड़े से मेरे इस अज्ञान रूपी वृक्ष को काट दीजिए। आप ज्ञानी हैं प्रभु, आप मेरे को शिक्षा दीक्षा दीजिए कि मेरा जो मन है अभी तक संसार में फंसा हुआ है, किस प्रकार से मेरा कल्याण होगा। और खूब माता जी को अनेक प्रकार की योग की शिक्षा दी, अष्टांग योग की शिक्षा दी, धर्म के बारे में बताया, भक्ति के बारे में बताया, कई प्रकार के उपदेश किए। और माता जी को बताया कि आप जितने भी कर्म धर्म करते हैं सब भगवान के अर्पण करो। जैसे आप कोई सत्कर्म करते हैं उसका फल नहीं चाहिए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म गणो ब्रह्मोत्तम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो कुछ भी है सब ब्रह्मार्पणमस्तु। यदि इस प्रकार का हमारा स्वभाव हो जाएगा फिर हम पाप और पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सीधे ही वैकुंठ के अधिकारी हो जाएंगे। पुण्य भी जीव को बांधता है और पाप भी जीव को बांधता है। और इनको बांधने वाला कौन है? मन। मन से ही सब कुछ होता है। मन भगवान में लग गया तो मुक्ति हो जाती है, और मन संसार में लग गया तो बंधन पड़ गया। यदि हम अपने मन को संसार में लगा करके रखते हैं तो बंधन में पड़ जाते हैं, और यदि इसी मन को संसार से हटा करके भगवान के साथ जोड़ देते हैं तो यही मन हमारा मुक्ति का कारण बन जाता है। इसलिए माता जी, मन से जो भी आप किसी प्रकार का सत्कर्म करते हैं उसको अवश्य ही भगवत अर्पण करते जाइए। उसका कोई फल नहीं चाहिए, तब आप जीवन मुक्त हो सकते हैं। मन एवं मनुष्याणाम बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। जैसे ताला होता है ना, ताला की एक चाबी होती है, खोलने की भी वही है और बंद करने की भी वही है। इधर घुमा दो ताला बंद हो गया, इधर घुमा दो ताला खुल गया। चाबी एक ही है, बस घुमानी है। इधर घूम गया तो बंद, इधर घूम गए तो खुल गया। इसी प्रकार से मन इधर संसार में लग गया तो फंस गए, और भगवान में लग गया तो फिर निकल गए। तो जो अपने को बंधन से मुक्त करना चाहता है, अपने मन को ईश्वर में उसको लगाना चाहिए। और सत्कर्म के लिए कभी भी किसी प्रकार से आलस और प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल का भरोसा नहीं है कि कल हम यहाँ पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कई लोग आपने देखा होगा, सुना होगा, किसी बाथरूम में गए थे स्नान करने के लिए, अंदर की कुंडी लगाई हुई थी, बस पता नहीं चला अंदर ही रह गए। कोई बोलता है कि रात को ठीक ठाक बातचीत करके सोए थे और सोए सोए ही रह गए, पता ही नहीं चला। इसलिए पता नहीं कब इस शरीर का हरि बोल हो जाएगा। वर्तमान को सुधार कर रखिए आप, भविष्य की चिंता ना करें, भूतकाल का पश्चाताप ना करें। जो अभी समय है इसी को बढ़िया से सजा करके रखें। यदि हम इस वर्तमान को ठीक से बना लेंगे तो हमारा भविष्य भी सुधर जाएगा। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। कल की तो छोड़िए जनाब, यहाँ पल का पता नहीं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को,
कल का पता नहीं। कल की तो छोड़िए जनाब, कल की तो छोड़िए जनाब, यहाँ पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। होगी कबूल ना कभी हरगिज वो बंदगी। होगी कबूल ना कभी हरगिज वो बंदगी। जिक्रे खुदा तो है मगर खौफे खुदा नहीं। जिक्रे खुदा तो है मगर खौफे खुदा नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। होगा गरूर के सिवा उस दिल में और क्या। होगा गरूर के सिवा उस दिल में और क्या। जिस दिल में इस जहान का मालिक बसा नहीं। जिस दिल में इस जहान का मालिक बसा नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले। आने के पहले मौत के खुद को संभाल ले। आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले। आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले। टूटा जो फूल डाल से फिर वो लगा नहीं। टूटा जो फूल डाल से फिर वो लगा नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। नर्तन मिला है हमको, इसको न यूं गवा। नर्तन मिला है हमको, इसको न यूं गवा। मनुष्य शरीर की महत्ता बताई है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये ऐसा अवसर, ऐसा मौका फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई पक्का पता नहीं है। इसलिए जो मनुष्य का शरीर अभी मिला है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा सत्कर्म कर लें।
नर्तन मिला है हमको, इसको न यूं गवा। नर्तन मिला है हमको, इसको न यूं गवा। ऐसा अवसर फिर मिले पक्का पता नहीं, ऐसा अवसर फिर मिले पक्का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल का पता नहीं, कल का पता नहीं, कल का पता नहीं। बड़ी सुंदर शिक्षा कपिल भगवान ने अपनी माता को दी और माता जी को राम राम करके गंगा सागर की यात्रा कपिल भगवान ने की है। देवहूति ने भी भगवान में मन लगाया और भगवान का ध्यान भजन करते हुए अपने शरीर का परित्याग किया। मनु महाराज की एक बेटी है, इनका नाम था आकुति। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। इनके घर में यज्ञ नारायण और दक्षिणा देवी प्रकट हुई। यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा से हुआ। सीधा सा अर्थ है, घर में दक्षिणा आती है तो यज्ञ नारायण के साथ उसका विवाह करना चाहिए। मतलब घर में धन आया है तो उससे बढ़िया बढ़िया यज्ञ करने चाहिए, बस ये मतलब है। धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। या तो उसको सत्कर्म में लगा दो, अच्छे बढ़िया काम में लगा दो, दान कर दो। अगर इतनी भी हिम्मत नहीं होती है तो कम से कम अपने आप तो खा लो खूब। कई लोग ऐसे होते हैं, ना खाते हैं ना कहीं लगाते हैं, वो घर में ही रखा रहता है। फिर उसकी तीसरी गति निश्चित होती है, उसका नाश हो जाता है। मतलब ना अपने काम आया ना कुछ किसी काम आया वो। इसलिए जो धन की 3 गति हैं, उनकी जो पहली गति होती है वो दान, यानी जो वो धन धन्य हो जाता है, जो सत्कर्म में लग जाता है, किसी यज्ञ में लग जाता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। अपने एक राजा हुए उज्जैन में, राजा भोज उज्जैन में बड़े दानवीर थे, संस्कृत भाषा के बड़े प्रेमी थे। उन्होंने ऐलान कर रखा था कि हमारे देश के अंदर, हमारे राष्ट्र के अंदर यदि कोई संस्कृत भाषा नहीं बोलेगा, नहीं जानेगा तो यहाँ पे नहीं रह सकता। जो भेड़ चराने वाले होते थे वो भी संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। लकड़हारे संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। जो जुलाहे होते थे कपड़ा बुनने वाले वो भी संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। विद्वानों की बड़ी कदर करते थे, बड़ा धन लौटाते थे उनके ऊपर। उनका एक मंत्री था, थोड़ा चालाक था, तो उसने देखा कि राजा बहुत धन बांटते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ इनको शिक्षा देनी चाहिए। अब डायरेक्ट तो क्या बोलेगी, राजा हैं, सीधे तो क्या बोलेंगे राजा को। तो राजा के बेडरूम में, शयन कक्ष में उन्होंने एक संस्कृत का श्लोक का एक चरण लिख दिया। उसमें लिखा, आप दर थे धनम रक्षेत, आपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। राजा आया, राजा ने देखा कि मंत्री ने कुछ लिखा है आप दर थे धनम रक्षेत, आपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। तो राजा ने उसका दूसरा चरण लिख दिया, श्रीमताम आपदा कुता। जो धनवंत लोग होते हैं, धनवान लोग होते हैं, संपत्तिवान लोग होते हैं, उनके पास आपत्ति कहाँ से आएगी, वो लिख दिया वहाँ पे। तो अगले दिन फिर उसने, मंत्री ने देखा कि राजा ने तो आगे फिर लिख दिया, तो उसने फिर लिख दिया आगे, भाई देवी योग से यदि विपत्ति आ भी जाए तो क्या होगा। तो राजा ने उसके आगे लिखा, संचितो धनम विनश्यति, इकट्ठा अगर धन करेंगे तो वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए चौथी गति धन की नाश जो है वो ना हो, सत्कर्म में अपने धर्म को लगा देना चाहिए। तो यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा जी के साथ हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय। इनकी जो तीसरी बेटी है उसका नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष महाराज के साथ।
और दक्ष महाराज के साथ जब इनका विवाह हुआ तो इनके घर में 16 बेटियां हुई। पहले बेटियों से घबराते नहीं थे लोग, अब जितना घबराते ना कि बेटी होगी तो क्या होगा, बेटी होगी तो क्या होगा, पहले बेटियों से घबराते नहीं थे। तो दक्ष महाराज का विवाह प्रसूति के साथ हुआ, इनके घर में 16 बेटियां हुई। तो उन्होंने अपनी 13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ कर दिया। धर्म के साथ 13 बेटियों का विवाह कर दिया। सूजी महाराज जो कहते हैं कि श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति बुद्धिर्मेधा तितिक्षा हरिर्मूर्तिश्च धर्मस्य पत्न्यः। ये धर्म की पत्नी है, सबसे पहले धर्म की पत्नी है, इसका नाम है श्रद्धा। धर्म के लक्षण बताए गए हैं। यदि आप धार्मिक हैं तो कैसे पता लगेगा? यदि आपके अंदर श्रद्धा है तो आप धार्मिक हैं। धर्म की पहली पत्नी। दूसरी पत्नी है मैत्री, मित्रता। यदि आप धर्म का काम करते हैं तो सबके साथ मित्रता बना करके रखिए। ऐसे नहीं है कि ये ठीक नहीं है, इसको नहीं कहना है, इसके पास नहीं जाना है। जो धार्मिक आदमी होता है वो सबके साथ मित्रता का संबंध रखता है। धर्म का एक लक्षण है, एक पत्नी का नाम है धर्म की दया। जिसके अंदर दया है वही धार्मिक है, और दया को तो धर्म की जड़ बताया गया है। जिस व्यक्ति के अंदर दया नहीं है वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। जिसके अंदर हिंसा वृत्ति है वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। और अहिंसा की उत्पत्ति, धर्म की उत्पत्ति दया से होती है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। यदि हम धार्मिक होना चाहते हैं, लोग हमें धार्मिक कहें, तो दया को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार से 13 जो बेटियां थी उनका विवाह दक्ष महाराज ने धर्म के साथ कर दिया। यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है, और यदि हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, धर्म का पालन नहीं करेंगे, तो धर्म हमारी कहाँ रक्षा करेगा फिर? अब देखिए, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, पांडवों और कौरवों को लीजिए आप। कौरव जो हैं उनके पक्ष में भी धर्म है, और पांडव जो लोग हैं अर्जुन इत्यादि, उनके पक्ष में भी धर्म है। पांडवों में धर्म है युधिष्ठिर जी महाराज, और कौरवों में जो धर्म है वो विदुर जी महाराज है। लेकिन भेद क्या है? जो पांडव लोग हैं वो धर्म का सम्मान करते हैं, मतलब धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको भगवान के स्वरूप मानते हैं। और जो कौरव हैं दुर्योधन इत्यादि, वो धर्म का अपमान करते हैं। विदुर को घर से निकाल दिया, धर्म का कोई सम्मान नहीं है। तो जो व्यक्ति धर्म का सम्मान करता है, यानी पांडव लोग, वहां पर भगवान होते हैं। पांडवों के पक्ष में भगवान रहे, क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म को समझा। उनको पता है कि धर्म रक्षति रक्षिता। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। तो वो धर्म का पालन करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म का सम्मान करते हैं, इसलिए उनके पक्ष में भगवान आए और उनका साथ छोड़ दिया दुर्योधन इत्यादि का भगवान ने। क्यों? क्योंकि वो धर्म का सम्मान नहीं करते हैं। सम्मान तो क्या करना, अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया विदुर जी महाराज को। तो जहां पर धर्म होता है वहीं पर भगवान होते हैं, और जहां पर भगवान होते हैं वहीं पर विजय होती है। यत्र पार्थो धनुर्धरा यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण। जहाँ पर योगेश्वर भगवान कृष्ण होंगे, जहाँ पर धनुर्धर पार्थ होंगे, वहीं पर ही विजय होगी, उन्हीं की विजय हुई। तो यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो दक्ष महाराज ने अपनी 13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ कर दिया। अब उनकी एक बेटी है, उसका नाम है स्वधा। स्वधा का विवाह पितरों के साथ किया, पितृगणों को अपनी बेटी ब्याह दी।
उनकी एक बेटी है स्वाहा। स्वाहा का विवाह उन्होंने अग्नि देवता के साथ किया। जब हम आहुति डालते हैं स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा। तो ये स्वाहा ये धर्मपत्नी अग्निदेव की। और जब पितरों के निमित्त हम तर्पण इत्यादि करते हैं, पिंडदान करते हैं, ते स्वधा, तेभ्य स्वधा, तस्मै स्वधा, तो ये मन स्वधा का उच्चारण करते हैं। तो पितरों की जो धर्मपत्नी है वो स्वधा है, और अग्नि की जो धर्मपत्नी है वो है स्वाहा। कितनी होगी? 13, 14, 15। एक बेटी इनकी, उसका नाम था सती, और सती का विवाह हमारे भोलेनाथ बाबा के साथ हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान के साथ सती का विवाह हुआ। सती का जो चरित्र है उसके बारे में बताते हैं। सती भगवान महादेव के साथ रहती हैं कैलाश पर्वत पर। देखो भगवान महादेव के बहुत सारे विवाह हुए, 108 विवाह की जो बातें होती हैं उसमें मुख्य 2 हैं। एक सती के साथ हुआ, एक पार्वती के साथ हुआ। तो भगवान सती की अपेक्षा पार्वती को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें कारण क्या है? बहुत ज़्यादा कारण है, 2-3 मुख्य कारण हैं इसमें। भगवान सती को इसलिए ज़्यादा प्रेम नहीं करते क्योंकि वो भगवान महादेव के वचनों पर शंका प्रकट करती है, और पार्वती आंखें बंद करके विश्वास कर लेती है। इसलिए भगवान पार्वती को ज़्यादा चाहते हैं। सती भगवान की कथा में विश्वास नहीं करती, भगवान की कथा सुनना पसंद नहीं करती, और पार्वती भगवान की कथा के बिना रह नहीं सकती है। इसलिए भगवान महादेव सती की अपेक्षा पार्वती को ज़्यादा प्रेम करते हैं। सती झूठ बोलती है, असत्य वचन बोलती है, तो पार्वती हमेशा सत्य वचन बोलती है, इसलिए भगवान उससे प्रेम करते हैं। तो भगवान महादेव ने विचार किया कि सती हमारे से तो कथा सुनते नहीं है, चलिए और किसी महात्मा के पास इसको लेकर के चलते हैं। तो भगवान महादेव अगस्त ऋषि के पास पहुंचे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जगजन्य भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। सती को लेकर के भगवान महादेव कुंभज ऋषि के अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे तो महात्मा ने खड़े होकर के इनको प्रणाम किया, महादेव को और सती को। क्यों? क्योंकि ये तो भगवान हैं, अखिलेश्वर हैं। ऐसा मान करके जब उन्होंने प्रणाम किया तो सती के मन में शंका होगी कि ये तो कथावाचक बढ़िया नहीं है, ये क्या कथा सुनाएगा। जो व्यास गद्दी के ऊपर बैठते हैं कथावाचक, सिया राम, प्रेम से बोली जय सिया राम। जय श्री हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, जय हो अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, जय हो अमरनाथ
गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे जय महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे। क्या हो रही है हर हर महादेव। श्री राम। तो खराब ही करोगे यार आज का काम है? हरी बोलो शंकर भगवान की जय। अगस्त मुनि ने महादेव और सती को प्रणाम किया, इसलिए कि साक्षात भगवान हैं, अखिलेश्वर हैं। और सती की कथावाचक में से श्रद्धा भंग हो गई कि ये हमको क्या कथा सुनाएंगे, जिनकी जो हमारी खुद पूजा करने लगे। कथावाचक की पूजा करनी चाहिए, ये तो उल्टे ही जो श्रोता हैं उनकी पूजा करने लगे। आपको कथा तब पल्ले पड़ती है जब कथावाचक में श्रद्धा होती है। जब जो कथा सुनाते हैं व्यास जी बन करके बैठते हैं व्यास गद्दी पर, यदि उनके अंदर श्रद्धा नहीं होगी तो फिर वो बात नहीं बनेगी। तो शंकर भगवान ने भी कथा सुनी, भगवान महादेव ने भी कथा सुनी और सती ने भी कथा सुनी। दोनों बैठे हुए हैं वहाँ पे, लेकिन कथा सती ने श्रद्धा नहीं सुनी, वैसे बैठे रही, श्रद्धा से नहीं सुनी है, बैठी रही कथा में। बैठे तो दोनों हैं, लेकिन विशेष रूप से बड़े भाव के साथ महादेव ने कथा सुनी। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। बड़े सुख के साथ, आनंद के साथ सुनी। भगवान महादेव ने एक दिन विदा ली बाबा जी से। बाबा जी को बोला कि कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं आपको। भाई जिससे इतना ज्ञान सुना, कथा सुनी, तो गुरु दक्षिणा बाद में कुछ ना कुछ तो बनती है। तो महादेव को ने पूछा बाबा जी क्या दें। तो अगस्त मुनि कहते हैं कि प्रभु हमें आप राम भक्ति का वरदान दीजिए। तो अनन्य राम भक्ति का वरदान भगवान महादेव ने दिया और सती के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ की। रास्ते में भगवान राम जी के दर्शन हुए। भगवान शंकर के मन में विचार आ रहे थे कि भी जिनकी कथा सुनकर के आए उनके दर्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो रास्ते में राम जी के दर्शन हुए। भगवान एक लीला कर रहे थे, रामलीला चल रही थी। कौन सी लीला? कि सीता जी का हरण हो गया, रावण सीता को उठा करके ले गया। उसको ढूंढते हुए राम जी और लक्ष्मण जी वन में भटक रहे हैं। उन दोनों को देख करके भगवान महादेव ने दूर से ही प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। ऐसा बोल करके महादेव जी आगे की ओर बढ़े। तो सती ने देखा कि महादेव ने किसको प्रणाम किया। एक साधारण राजकुमार जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, उसको कैसे प्रणाम किया है? और उसको कह रहे हैं सच्चिदानंद। शंका हो गई तो पूछ लिया, प्रभु ये कौन है? तो भगवान ने कहा कि इन्हीं की तो कथा सुन करके आ रहे हैं, आपने कथा नहीं सुनी। भाई कथा सुनी होती तो ये प्रसंग भी तो उसमें ही आया था। ये रावण आया, सीता को ले गया, राम जी ढूंढ रहे हैं। अरे देवी, ये परम पिता परमात्मा है। धरती के ऊपर जब अत्याचार बढ़ते हैं तो पृथ्वी पर मनुष्य रूप लेकर के प्रकट होते हैं। ये असली नहीं है, नाटक है, लीला कर रहे हैं। तो बोले कैसे भगवान हैं जो अपने पति के लिए, पत्नी के लिए रो रहे हैं?
बहुत प्रकार से समझाया महादेव ने। तो भगवान ने कहा आखिर में कि देवी यदि बात समझ में नहीं आती है तो आप परीक्षा लेकर के देख लो ना इनकी, कि राम है कि नहीं है, तो पता चल जाएगा, परीक्षा से ही पता चलेगा। तो सती ने कहा कि ठीक है। भगवान महादेव कहते कि चलो तुम परीक्षा करो, हम यहीं बैठ करके सीताराम करते हैं। भगवान महादेव बैठ गए और सती परीक्षा लेने के लिए चली। सीता का रूप बना लिया, सीता का रूप बना लिया कि यदि भगवान होंगे असली भगवान तो पहचान जाएंगे कि मैं सती हूँ सीता रूप में, और नहीं तो मुझे धर्म पत्नी मान करके आलिंगन करेंगे, मेरे पास आएंगे। तो सीता के रूप में जब सती चली तो अपने यहाँ कहते हैं कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। जब नकल करनी है तो उसके लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। अब सीता कभी भी भगवान के आगे आगे नहीं चलती थी, हमेशा सीता राम जी के पीछे पीछे चलती थी। और सती ने आगे आगे चलना प्रारंभ कर दिया। तो राम जी ने तो बाद में देखा, पहले लक्ष्मण जी ने पहचान लिया, अरे माता जी कहाँ घूम रही हैं यहाँ पे। राम जी को इशारा किया, राम जी रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। राम जी ने फटाफट अपने आंसू पूछे और भगवती माता के चरणों में प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। यहाँ कहाँ? और जैसे ही प्रणाम किया महाराज सती तो पानी पानी हो गई, ये तो असली भगवान है, नहीं तो मुझे पहचान लिया। तो भगवान राम ने कहा कि चलो परीक्षा लेने के लिए आई है तो अपनी परीक्षा ही दे देते हैं। तो भगवान राम ने फिर अपना प्रभाव दिखाया। अपना प्रभाव भगवान राम ने ऐसा दिखाया कि जहाँ भी सती की दृष्टि जाती है सब जगह सीताराम के दर्शन होते हैं और सारे देवी देवता उनके चरणों में पड़े हैं, उनके चरणों की पूजा कर रहे हैं। इधर देखती है तो वही दृश्य दिखता है, इधर देखती है तो वही दृश्य दिखता है। जहाँ भी दृष्टि जाती है वहीं पर सीताराम दिखाई देते हैं। अब हार करके थक करके जब सती चारों ओर देखते हैं सीताराम सीताराम, तो आंखें बंद कर ली, अपनी आंखें बंद करके बैठ गई। जैसे आंखें बंद करके बैठी तो थोड़ी देर में ही उसने जब आंखें खोल के देखा तो वहाँ पर न सीता है, न राम है, न देवी है, न देवता, कोई नहीं है। और दौड़ करके फिर महादेव के पास पहुँची। पश्चाताप तो हुआ थोड़ा कि मैंने महादेव के आगे शंका प्रकट की। तो महादेव के पास गई, महादेव ने पूछा कि देवी कर ली परीक्षा, लेकिन फिर वहाँ पे झूठ बोल दिया उसने। सती ने भगवान महादेव के आगे झूठ बोल दिया। क्या बोली सती? कछु न परीक्षा लीन गोसाई प्रणाम तुम्हारे नाय। बोले प्रभु कछु न परीक्षा लेने गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। भगवान महादेव मन ही मन मुस्कुराने लगे। अरे देवी मैं जानता हूँ कि तुम परीक्षा के बिना रह नहीं सकती हो। दक्ष की बेटी है। दक्ष का अर्थ होता है चालाक, तेज तरार जो आदमी उसको दक्ष बोलते हैं, बड़ा दक्ष है। तो जैसा बाप है वैसी बेटी मैं जानता हूँ। लेकिन सती ने जा करके असत्य भाषण कर दिया, झूठ बोल दिया। कछु ना परीक्षा लेने गोसाई, मैंने कोई परीक्षा लेने ली। तो भगवान बोले कि तो क्या किया? बोले जैसे ही आपने प्रणाम किया था वैसे ही मैंने दूर से प्रणाम कर दिया। अच्छा। तो भगवान महादेव ने ध्यान लगा करके देखा, ध्यान में देखा कि सती ने सीता का रूप धारण किया, अर्थात हमारी माँ का रूप धारण किया है। अब इस शरीर से इनका मेल नहीं हो सकता है। तो भगवान महादेव ने उसी समय सती का परित्याग कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। सती ने कई बार पूछा लेकिन भगवान महादेव कुछ नहीं बोले। सीधे कैलाश में जाकर के भगवान की समाधि लग गई। अब सती को बहुत पश्चाताप हुआ। अब उसको ये लगा कि इस शरीर से महादेव के साथ मेरा मेल नहीं हो सकता है। अब वो भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु मेरा शरीर छूट जाए, जल्दी से जल्दी कोई ऐसा उपाय करो, क्योंकि जिस शरीर से भगवान का भजन ना हो उस शरीर को छूटने में ही फायदा होता है। महादेव से, इस शरीर से महादेव का मिलन नहीं होगा, इसलिए मेरा शरीर छूट जाए, प्रभु कुछ ऐसा करो। इतने में घटना घटी। शंकर भगवान जी की आंखें खुली। भगवान जी महादेव अखंड समाधि में चले गए थे। 87,000 वर्ष बीत गए। सती चारों तरफ घूमती है। भगवान महादेव के अब बीते संवत 87
तजी समाधि शंभु अविनाशी। महादेव ने समाधि छोड़ी, राम राम बोलते हुए अपनी आंखें खोली। सती ने आकर के प्रणाम किया। प्रणाम करते ही भगवान महादेव ने उनको अपने सामने बैठाया। अपने सामने जब बैठाया उन्होंने अपने सामने बैठाया, अपने सामने बैठा करके कथा सुनाना प्रारंभ किया। कथा सुनाना प्रारंभ किया। इतने में ही दक्ष के यज्ञ, यहाँ पे यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ में सारे देवी देवता जा रहे थे। सती ने जाने का प्रयास किया। भगवान महादेव ने बहुत समझाया कि देवी हमारे यहाँ कोई चिट्ठी नहीं, पत्री नहीं, संदेश नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन भगवान महादेव की बात नहीं मानी। सती ने जाने का विचार नहीं बदला, जाने के लिए तैयार हो गई। तो भगवान महादेव ने अपने कुछ गणों को साथ भेज करके सती के साथ भेज दिया। सती चली। पिता के उस दक्ष यज्ञ में जब पहुंची तो वहाँ पर देखा कोई बात नहीं कर रहा है सती से। सती से किसी ने बात नहीं की। सती को बड़ा दुख हुआ। आगे जा कर के देखा कि सारे देवी देवताओं का अंश भाग तो निकाला हुआ है लेकिन महादेव का नहीं है। तो सती को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ और अपने पिता को कुछ अपशब्द बोलते हुए सती ने वहाँ पर अपने शरीर का परित्याग किया। उसके बाद महादेव को पता चला कि सती का शरीर छूट गया है। वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने जा कर के जितने भी वहाँ पर उस यज्ञ में सम्मिलित ऋषि इत्यादि थे सबको दंड दिया और दक्ष का सिर काट करके अग्निकुंड में ही स्वाहा कर दिया। फिर देवता लोग महादेव के पास पहुँचे। भगवान महादेव ने बकरे का सिर था जो वो दक्ष महाराज के धड़ के साथ जोड़ा और जब बकरे का सिर लगा फिर दक्ष ने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की और प्रार्थना करते दक्ष महाराज काशी को, विश्वनाथ की जो नगरी है उसमें चले गए और भगवान महादेव का भजन करने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय। अब मनु महाराज के दो बेटा हैं। एक बेटे का नाम है उत्तानपाद, एक का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत छोटा है, उत्तानपाद बड़ा है। मनु महाराज एक बार अपने शयन कक्ष में बैठे हुए थे तो उनकी धर्मपत्नी ने देखा, शत्रुपा ने, कि महाराज कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि महाराज क्या बात है, क्या बात हो गई, आप उदास लग रहे हैं। तो कहा कि देवी बात कुछ नहीं है। बहुत बार बार कहने पर शत्रुपा ने जब पूछा कि आप सच बताइए क्या बात है, तो मनु महाराज ने कहा कि हम यहाँ पर इस संसार में रहते रहते चौथापन आ गया है। अभी तक हम घर गृहस्थी के चक्कर को नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो शत्रुपा कहती है कि महाराज ये मन घर गृहस्थी को जल्दी से छोड़ने का के लिए तैयार नहीं होता है। इसके लिए जो जबरदस्ती कई बार करनी पड़ती है, इसको समझाना पड़ता है, इसको डांटना पड़ता है। तो जबरदस्ती मनु महाराज ने अपना मुकुट उतार करके उत्तानपाद जो अपने बेटे हैं उनके सिर पर रखा और अपने आप भगवान का भजन करने के लिए शत्रुपा जी के साथ नैमिषारण्य में चले गए। मंत्र जप करने लगे भगवान का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। बोलो नारायण भगवान की जय। उत्तानपाद राजा बने। इनकी दो रानियां हैं, एक का नाम है सुरुचि, एक का नाम है सुनीति। सुनीति बड़ी है, सुरुचि छोटी है। लेकिन राजा
सुरुचि से ज्यादा प्रेम करता है, सुनीति को घर से बाहर कर दिया। सुनीति का बेटा है ध्रुव, सुरुचि का बेटा है उत्तम। एक दिन ध्रुव कुछ बालकों के साथ खेलते खेलते अपने पिताजी के पास पहुंच गया, उत्तानपाद के पास, और जाकर के झट अपने पिता की गोद में बैठ गया। अब जैसे ही गोद में बैठा तो सुरुचि को तो आग लग गई कि ये सुनीति के बेटा ध्रुव, आज राजा इतना इसको लाड प्यार कर रहे हैं, आज से ही इसको इतना प्यार कर रहे हैं तो आगे जाकर के क्या होगा, क्या पता इसी को ही राजा बना दें। इसलिए झट से उसका हाथ पकड़ा ध्रुव का और पिता की गोद से नीचे उतार दिया और उसको समझाने लगी कि यदि तू पिता की गोद में बैठना चाहता है, पिता से प्रेम करना चाहता है, तो पहले भगवान का भजन कर, और भगवान का भजन करके जब भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे तो फिर भगवान से ये प्रार्थना करना, ये वरदान मांगना कि हे प्रभु मुझे सुरुचि माता के गर्भ से जन्म दे। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण में गर्भे त्वं सदसाध्यात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। बेटा यदि नृपासनम अर्थात राजा के सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो पहले नारायण भगवान को प्रसन्न करो और उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा ये शरीर छूटे, अगला जन्म मुझे सुरुचि माता के गर्भ से दे। और जैसे ऐसी बातें सुनी, वहाँ से डांट फटकार खा करके ध्रुव जी अपनी माता के पास गए। माता ने, सुनीति ने समझाया बुझाया, बेटा यह संसार ऐसा ही है, तुम्हारी जो मौसी है उसने जो बात बताई है वो ठीक बताई है। भगवान का भजन करने के लिए अपने को मनुष्य का शरीर मिला है। देखो जो ये कथा है उत्तानपाद की, उत्तानपाद अकेले की कथा नहीं है, ध्यान से सुनो आप, प्रेम से बोले जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय सिया। उत्तानपाद का अर्थ है कि जिसके पैर ऊपर को होते हैं सिर नीचे को होता है। तो जब हम माँ के गर्भ में होते हैं हमारे पैर ऊपर को होते हैं और सिर नीचे को होता है, अर्थात हम ही उत्तानपाद हैं। और जैसे उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। तो हमारी भी दो प्रकार की जो बुद्धि है, मति है, दो प्रकार की भावना है। अब सुनीति में से और सुरुचि में से जो सु उपसर्ग है, सु नाम का जो उपसर्ग है उसको हटा दिए, एक बच गई नीति, एक बच गई रुचि। तो हम लोग नीति से प्रेम नहीं करते, हम रुचि से प्रेम करते हैं। नीति के साथ चलने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन आखिर में हम अपनी रुचि के अनुसार आ जाते हैं। नीति कहती है कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए 4 बजे, लेकिन रुचि कहती है कि अभी 2-4 खराटे और मार लो, घंटा आधा घंटा और सो लो। तो हम नीति की बात ना मान करके रुचि अपनी इच्छा अनुसार चलने लगते हैं। तो यही उत्तानपाद है। जो आदमी नीति के अनुसार चलता है उसके घर में ध्रुव जी महाराज आते हैं, और जो व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार चलता है उसके घर में उत्तम विषय सुख है और ध्रुव ज्ञान का प्रतीक है। तो हमें अपनी नीति के अनुसार चलना चाहिए, रुचि को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। राजा उत्तानपाद ने नीति को बाहर निकाल दिया अपने जीवन में से और रुचि से प्रेम करने लग गया, उसी के चक्कर में रहता, उसी की बात मानता है। ध्रुव को माता सुनीति ने समझाया। ध्रुव वहाँ से एक दिन घर से निकल पड़ा, रात को ही भगवान का भजन करने के लिए चला। रास्ते में नारद से भेंट हुई। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया और कहा कि बेटा भगवान का भजन यहाँ नहीं करना, जा करके कहाँ करें? बोले ब्रजधाम में, वृंदावन में जाइए, वहाँ पर मधुबन है, मधुबन में जा करके भगवान का भजन ध्यान करो, इससे तुम्हारे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और प्रसन्न होते ही भगवान आपको अनेक प्रकार के वरदान जो आप चाहते हैं वो देंगे। तो ध्रुव जी महाराज नारद जी से गुरु मंत्र लेकर के मधुबन में चले गए और वहाँ पर बड़ा कठोर तप किया ध्रुव जी महाराज ने। पहले तो सूखे पत्ते खा करके रहने लगे, फिर कुछ दिन के बाद हवा पी करके रहने लगे, उसके बाद तो उन्होंने सांस लेना ही बंद कर दिया।
प्राणायाम के साथ अपना ऐसा श्वास चढ़ाया कि जो सृष्टि की पूरी सृष्टि की श्वास बंद होने लगी। इतने में ही जो देवी देवता से वो परेशान हुए, भगवान को पता चला और भगवान वहाँ ध्रुव के आगे प्रकट हुए। बोलो नारायण भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। नारायण भगवान प्रकट हुए, ध्रुव जी ने आंखें खोली। अब ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन पढ़े लिखे तो है नहीं कुछ। तो भगवान के हाथ में शंख था। शंख ध्रुव जी महाराज के कपोल से लगाया और एकदम सारे के सारे वेद वेदांत उनको कंठस्थ हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय। जिसका बच्चा कम बोलता है, तोतला करके बोलता है, तो उसको शंख का प्रयोग करना चाहिए, शंख का पानी पिलाना चाहिए। रात को शंख में जो बजने वाला शंख है उसमें पानी भर के रख दो और सवेरे उस बच्चे को पिलाइए वो शंख का पानी, तो उसका जो कंठ है वो खुल जाएगी, जुबान खुल जाती है। तो ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवत्यखिल शक्तिधर स्वधामना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवतो पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, आप ही मेरे अंदर शक्ति प्रदान करते हैं। जो मेरे अंदर देखने की शक्ति है वो आप प्रदान करते हैं। जो मेरे अंदर जो अंत प्रविश्य माम वाचाम इमाम प्रसुप्ताम, जिसने मेरी अंदर सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। मेरे जितने भी इंद्रियां इनको आप सब चलाने वाले हैं। आपकी कृपा से मैं बोल पा रहा हूँ। प्रभु आपके चरणों में प्रणाम है। भगवान ने बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान की स्तुति की ध्रुव जी महाराज ने, और भगवान ने ध्रुव जी महाराज को खूब आशीर्वाद दिया और उनको 36,000 वर्ष राजा होने का वरदान दिया। ध्रुव जी महाराज अपने घर गए। भगवान जो हैं वो 4-5 साल की सरकार नहीं बनाते। भगवान ने एकदम 36,000 वर्ष के लिए ध्रुव जी महाराज को राजा बना दिया। ध्रुव जी महाराज को देख करके उत्तानपाद बड़े प्रसन्न हुए। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज किया और फिर ध्रुव लोक को प्राप्त हुए अपनी माता जी के साथ। कहते हैं कि जब मृत्यु देवता आया तो मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रख करके उन्होंने उस विमान में प्रवेश किया अपनी माता के साथ। और आज भी वही ध्रुव जी महाराज ध्रुव तारा बन करके चमकते हैं भगवान की भक्ति के कारण। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान अपने वश जो भक्त हैं भक्तों के वश में रहते हैं हमेशा। भक्त जो करना चाहता है, जो करवाना चाहता है, भगवान उसके अनुरूप ही सारे काम करते हैं। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत हैं इसके प्राण, भगत के बस में है भगवान। 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 प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँका, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँका। सांवरिया गिरधारी बांका, सांवरिया गिरधारी बांका। सांवरिया गिरधारी बांका, सांवरिया गिरधारी बांका। भूल गए अपनी ठकुराई, भूल गए अपनी ठकुराई।
आई। आप बने रथवान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, भूख लगी जब उठ कर भागे, भूख लगे जब उठ कर भागे। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, भूख लगी जब उठ कर भागे, भूख लगे जब उठ कर भागे। साक विदुर घर खाय प्रभु ने, साक विदुर घर खायो प्रभु ने, ऐसे देव महान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत ने ऐसा डारा फंदा, भगत ने ऐसा डारा फंदा, भगत ने ऐसा डारा फंदा, भगत ने ऐसा डारा फंदा। आप बने हरिनाई नंदा, आप बने हरिनाई नंदा, आप बने हरिनाई नंदा, आप बने हरिनाई नंदा। प्रेम के वस नृप सेवा कीनी, प्रेम के वस नृप सेवा कीनी, ऐसे करुणा निधान भगत के बस में है भगवान, 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 भगत के बस में है भगवान। बोलो नारायण भगवान की जय। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा पृथु महाराज हुए। इन्होंने भगवान का भजन किया। आगे प्राचीन बर्री और इनके 10 बेटा हुए प्रचेता। इनको नारद जी ने उपदेश दिया। नारद जी ने प्रचेताओं को बहुत सुंदर उपदेश दिया है कि भगवान कैसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हम लोग अनेक प्रकार के उपचार करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो नारद जी महाराज ने प्रचेताओं के माध्यम से हमको बताया कि 3 सूत्र अपने जीवन में धारण कर लीजिए, इससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। पहला है दया। नारद जी कहते हैं कि दया सर्वभूतेषु, जितने भी भूत प्राणी हैं सबके प्रति दया रखो। यदि दया होगी तो उससे धर्म प्रकट होगा, और जहाँ धर्म होता है वहीं भगवान होते हैं। तो दया सर्वभूतेषु, सब भूत प्राणियों में दया भाव है। अब ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य है या ब्राह्मण है या गाय है, कोई भी है, गाय, कुत्ता, चांडाल, पशु, पक्षी, कुछ भी है, सबके प्रति दया भाव जीव के अंदर जब आ जाता है तो उससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो पहला सूत्र बताया है दया सर्वभूतेषु। दूसरा सूत्र बताया संतुष्टया येन केन वा, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहो। जो मिल जाए भगवान की कृपा से, जो हमारी पात्रता है उस पात्रता के अनुसार भगवान ने दिया है, उसमें संतुष्ट रहिए। जो अपनी कमाई में संतुष्ट रहता है, जो मिल जाता है उसमें संतुष्ट हो जाता है, तो भगवान उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। 3 चीज़ों में तो हमेशा संतुष्टि करनी नहीं चाहिए। एक तो पत्नी जैसी मिल गई है उसमें संतुष्ट रहिए बस भगवान की कृपा से, या पति जैसा मिल गया है उसमें संतोष करो। क्योंकि जो तलाक वाला काम है ना, ये तो अपना नहीं है, ये तो दूसरे संप्रदायों का है। अपने तो एक बार जो इस विवाहिक बंधन में बंध गए सो बंध गए। तो पति जैसा मिला है उसमें संतुष्ट रहिए, तो पत्नी जैसी मिली है उसी में ही संतुष्ट रहिए। भोजन जो बन करके आ गया उसमें संतुष्ट रहिए, संतोष कर लीजिए, बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि भोजन के आगे थाली रखी है, इसमें नमक कम है, इसमें मिर्ची ज़्यादा है, इसमें गरम मसाला ज़्यादा डाल दिया, ये हुआ नहीं। जो आगे आ गया भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाइए,
उसी में संतुष्ट रहिए। तीसरा है पात्रता के अनुसार जो अपनी कमाई हुई है, जो धन अपने को मिलता है, संतुष्टया येन केनवा, जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहिए। और 3 जगह व्यक्ति को संतोष नहीं करना चाहिए। कौन कौन से स्थान बताए हैं? अध्ययने जपदानयो, अध्ययन करते समय कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है या आप अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें आपको कभी भी संतोष नहीं होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि अभी कम पढ़े हैं, कम अध्ययन हुआ है। दान, जितना भी दान कर सके कभी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगे अंदर से कि कम दान हुआ, ज़्यादा होना चाहिए था। और जप करने के लिए भगवान का नाम का, जब भगवत नाम जप करने के लिए बैठें तो उसमें भी कभी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत हो गया, बहुत कर लिया। तो 3 जगह संतोष करना चाहिए, पत्नी में, भोजन में और अपनी कमाई में। 3 जगह संतोष नहीं करना चाहिए, अध्ययन में, जप में और दान में। तो नारद जी कहते हैं कि प्रचेताओं को यदि आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस सूत्र जीवन में धारण करो। संतुष्टया येन केनवा, जो मिल जाए उसी में संतोष कीजिए। भगवान ने अपनी पात्रता के अनुसार जो दिया है उसमें संतुष्ट रहिए। अब बारिश हो रही है, जैसे बाहर एक प्रांत रखी है, एक लोटा रखा है बाहर, तो लोटा भी भर गया, प्रांत भी भर गई। अब लोटा बोले कि मेरे को थोड़ा पानी मिला है, इस प्रांत को ज़्यादा मिला, तो उसमें जो ऊपर से वर्षा हो रही है उसका दोष नहीं है। जिसकी जितनी पात्रता है, जितना पात्र है उसके अनुसार ही पानी मिल रहा है। तो हमारी जितनी पात्रता है उसके अनुसार ही भगवान अपने को अन्न, धन इत्यादि देते हैं। तो जो मिला है उसमें संतोष कर लेना चाहिए। और चौथा है सर्व इंद्रियोपशांत्याचा, अपनी जो इंद्रियां हैं इनको भागने से बचाइए। विषयों की ओर भागती हैं, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कीजिए। जब आदमी इन 3 सूत्रों को अपने जीवन में धारण कर लेता है तो तुष्यति याशु जनार्दना, इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रचेताओं को बहुत सुंदर उपदेश दिया है। आगे इनके जो 5म स्कंद यहाँ पे प्रारंभ होता है, यहाँ पर प्रियव्रत का चरित्र आता है। प्रियव्रत जी महाराज उत्तानपाद के छोटे भाई हैं। इन्होंने ऐसा मान लिया कि जो रात्रि है ना, रात्रि में सब लोगों का कामकाज ठप हो जाता है, रात्रि बेकार है, लोग काम करने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए इन्होंने एक रथ बनाया। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीम अपि दिनम दिनम करिष्यामि। इन्होंने ठान लिया कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, और ऐसे ज्योतिर्मय रथ लेकर के उसको दौड़ाना शुरू कर दिया कि 7 दिन रात ही नहीं हुए, दिन ही रहा। वो तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने समझाया बुझाया करके, बेटा रात बुरी नहीं है, रात विश्राम करने के लिए है। दिन में लोग काम करते हैं, रात में विश्राम करते हैं, रात बुरी नहीं है। ये तो हमने इसको बुरा मान लिया है, बुरी नहीं है। इसी रात में जो गृहस्थ लोग हैं अपना आराम करते हैं। इसी रात में संत महात्मा लोग, सिद्ध लोग जाग करके भगवान का भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। और इस रात में कुछ चोर घर घर में जाकर के अपने ताला भी चटका देते हैं। तो चीज बुरी नहीं होती, उसका हम उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, ये बात है। अब घर में आपके रसोई में नमक रखा है, आपने गलती से नमक ज़्यादा डल गया सब्जी में, तो सब्जी खाई, अरे अरे बेकार हो गया, तो नमक ने गड़बड़ कर दिया। दूसरे दिन फिर नमक डालना था और वो नमक डाल दिया खीर में, बुरा समझ करके। फिर खीर खाई, बोले तो नमक ने गड़बड़ किया है। तो उसने विचार किया कि ये नमक ही सारे काम गड़बड़ करता है। उसने नमक का डब्बा उठाया और रसोई से बाहर फेंक दिया। अब इसमें नमक की क्या गलती है? नमक की गलती नहीं है, अकल की कमी है इसमें। तो इसी प्रकार से संसार में कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं है, ये तो हम उसको कैसे उसका सदुपयोग करते हैं। चाकू डॉक्टर के हाथ में भी होता है और चाकू चोर डाकू के हाथ में भी होता है, और वो कैसे उसका सदुपयोग और दुरुपयोग करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने बड़े तरीके से उसको समझाया बुझाया, बात समझ में आई प्रियव्रत जी महाराज के। प्रियव्रत जी ने अपना ये जो था निश्चय ये छोड़ दिया, और इनके वंश में आगे चल करके भरत जी महाराज हुए। भरत जी महाराज ने
राज करते करते जब इनका समय बीत गया तो इन्होंने विचार किया कि अब हमें घर बार छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले जाना चाहिए, भरत जी महाराज ने। तो भरत जी महाराज अपना सारा राजपाट छोड़ करके जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। जंगल में तपस्या करने के लिए गए। एक दिन सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे रहे थे तो एक घटना घटी। एक मृगी नदी के किनारे पर खड़ी थी, पीछे से कोई सिंह की दहाड़ उसको सुनाई दी। वो थी गर्भवती, उसने छलांग लगाई, गर्भ गिर गया, मृगी मर गई। जो गर्भ गिरा था वो बच्चा था, वो जिंदा था, वो भरत जी महाराज के हाथ लग गया। उस बच्चे को लेकर के आश्रम में ले आए, उसका लालन पालन करने लगे। अब ऐसे उस बच्चे में खो गए, इतने खो गए कि भजन बंदगी जो माला थी ना सीताराम करने वाली, वो छूटने लगी और बच्चे का जो मृग का बच्चा है इसमें ज़्यादा ध्यान बढ़ने लगा। तो इस प्रकार से उनका जो जीवन है ज़्यादा। गए थे जंगल में तपस्या करने के लिए, आए थे हरि भजन को, ओट न लगे कपास। भगवान का भजन करने के लिए गए थे, लेकिन उस मृग के बच्चे में इतनी ममता हो गई, इतनी ममता हो गई, तो मृग का जो बच्चा था, मृग था, वो तो भाग गया। उसको याद करते करते भरत जी महाराज के शरीर से प्राण निकल गए। और गीता में भगवान कहते हैं कि जो जिस प्रकार का भाव लेकर के अंतकाल में शरीर छोड़ता है, उसी प्रकार का शरीर उसको आगे प्राप्त होता है। अंतमति सो गति। तो भरत जी महाराज अगली योनि इनको मृग की प्राप्त हुई, लेकिन इनको अपने तपस्या के बल से, भजन बंदगी के बल से ये पता था कि मेरा जो पूर्व जन्म था वो इस आसक्ति के कारण खराब हुआ है। आसक्ति जो है ना, आसक्ति ऐसा नहीं है कि घर बार छोड़ करके चले गए, जंगल में बाबा बन गए। ये आसक्ति कभी भी आ सकती है, इसलिए आसक्ति से बच करके रहना चाहिए। घर में रहते हुए भी हम भजन कर सकते हैं, यदि हम बच्चों में, परिवार में, धन में, अपनी संपत्ति में ज़्यादा आसक्त ना रहें तो। और घर छोड़ करके जंगल में गए, वहाँ भी आसक्ति होगी किसी न किसी प्रकार की, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो भरत जी महाराज मृग के जब मृग बने, मृग योनि में आए, तो इनको अपने पूर्व जन्म के पूरी सारी बातें याद थी। तो इन्होंने विचार किया कि यदि इस जन्म में भी हम ऐसे कुछ काम करेंगे तो फिर से क्या पता कहाँ काम भटकना पड़ेगा। इसलिए इस मृग के जो शरीर प्राप्त हुआ इसमें बड़े सोच समझ कर रहते हैं। भगवान की कृपा हुई, शरीर छूटा इनका। अगला जन्म फिर से इनको एक अच्छे खानदान में, अंगिरा नाम के जो ब्राह्मण थे, अंगिरा गोत्री ब्राह्मण, उनके घर में भरत जी महाराज जी का जन्म हुआ और इनका नाम वहाँ पर भी भरत ही पड़ा। पिताजी पढ़ाने लगे लेकिन बोलते नहीं थे। पिताजी कर्मकांडी थे, इनको पता था कि पिताजी की बात मान करके कर्मकांड सीख लूँगा तो फिर से संसार के चक्कर में पड़ जाऊँगा, इसलिए बोलना ही बंद कर दिया। बोलते नहीं थे। यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, बोलते नहीं थे। गायत्री मंत्र इनको सुनाया, बोले जप करो, बोलते नहीं थे तो ब्रह्मज्ञानी, अंदर से सब कुछ पता है, लेकिन बोलना बंद कर दिया। पिताजी ने कहा कि ये तो मूर्ख है, जड़ है, इसलिए नाम पड़ गया जड़ भरत। बोलो भरत जी महाराज की जय। अब घर वालों को, जो घर वाले अब घर में के काम करते हैं तो आप बहुत अच्छे लगेंगे, और घर के काम नहीं करेंगे तो बोलेंगे पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गए ये। अपने घर में रह करके घर वालों को हमारा काम पसंद है, चाम पसंद नहीं है। हम कितने सुथरे हैं, कितने सनके हैं, कैसे है, वो ठीक नहीं है। काम करते हो कि नहीं, ये संसार वाले देखते हैं। अब भरत जी महाराज काम कुछ करते नहीं थे, घर से बाहर निकाल दिया, जाओ हमारे किसी काम के नहीं है। एक दिन कुछ भील जाति के लोग थे, उन्होंने भगवती माता की मनोक्ति मानी कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो हम तुम्हारी नर बलि देंगे, माता तुम्हारे चरणों में चढ़ाएंगे। तो उनकी मनोक्ति पूर्ण हुई। ये भरत जी महाराज टकर गए, उनको बोलते थे नहीं। इनको खूब नहलाया धुलाया, इनको खूब खिलाया पिलाया बड़े मज़े से, और भगवती माता के मंदिर में इसकी बलि देने के लिए चले गए। तो बलि देने के लिए जैसे भरत जी महाराज को वहाँ पर खड़ा किया, उस भील ने अपनी तलवार उठाई। उसी समय जो भगवती भद्रकाली माता का मंदिर था, वो मूर्ति वहाँ से झट करके फट गई और उसमें से भद्रकाली माता प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की जय। भद्रकाली मैया ने झट वही उस भील से के हाथ से तलवार ली और उस भील का ही सिर काट दिया।
भरत जी महाराज को हृदय से लगाया और भरत जी महाराज ने माँ का धन्यवाद करते हुए वहाँ से प्रस्थान किया। आगे एक राजा से भेंट होती है। राजा का नाम है रहुगण। पालकी के ऊपर बैठा हुआ है। अपनी एक महात्मा है जिनकी हम कथा सुन चुके हैं, कपिल जी महाराज। कपिल जी से ज्ञान लेने के लिए जा रहे थे, रास्ते में ये टकर गए। पालकी में 4 आदमी लगे थे, एक की तबीयत खराब हो गई। बोले कोई देखो तो भरत जी फिर महाराज टकर गए। भरत जी को लगा लिया। भरत जी महाराज को लगाया तो भरत जी महाराज तो बड़े ध्यान से चलते हैं, भाई नीचे कोई पैर के नीचे कीट पतंग आदि ना आ जाए, इसलिए बच करके चलते हैं। कभी पैर इधर हो जाता है, कभी पैर उधर हो जाता है। तो जैसे ही राजा को लगा कि ये पालकी ठीक नहीं चला रहे हैं, तो राजा तो झट ऊपर से ताड़ फाड़ करने लगा। ये कौन है, कैसा है, दिखने में तो हट्टा कट्टा लगता है, लेकिन ऐसे क्यों चल रहा है। तो वो बोले 3 जो लगे हुए थे, महाराज ये नया नया है, भी ट्रेंड नहीं है, इसको चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आप थोड़ा शांत रहिए, चलेगा। लेकिन फिर भरत जी महाराज वैसे करते हैं और एक दिन दंड देने के लिए, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको हाथ में अब कोड़ा ले रखा है। भरत जी महाराज को मारने के लिए तैयार हुए तो भरत जी महाराज उस समय पहली बार बोले। भरत जी महाराज कहते हैं कि राजा रघुकुण को कि हे राजन, तुम किसको दंड देने के लिए तैयार हो, शरीर को कि आत्मा को? यदि तुम शरीर को दंड देने के लिए तैयार हो तो मैं अपने आप को शरीर नहीं मानता, मैं तो आत्मा मानता हूँ, और आत्मा के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। महाराज मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और ऐसी आत्मा उसके ऊपर किसी शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। तुम क्या समझते हो, ज्ञान लेने के लिए जा रहे हो? आपसे बड़ा ज्ञानी हूँ मैं। और राजा ने तुरंत कोड़ा फेंका और महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत किया। उनके यज्ञोपित जो थे सूत्र, उसके ऊपर दृष्टि पड़ी। कस्त्वं निगूढ़श्चर्षि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमो वधूता कस्यासि कुत्रस्त्यः इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्लः। हे महाराज आप कौन हैं? मुझे लगता है कि आप ब्राह्मण हैं, क्योंकि आपका जो ये सूत्र है यज्ञोपवीत है, ये देख करके मुझे लगता है कि आप ब्राह्मण हैं और मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, इसलिए महाराज मुझे क्षमा करें। क्यों क्षमा करें? वो कहते हैं कि मेरे को ब्राह्मणों से बहुत डर लगता है। जो अपना कल्याण चाहता है तो उसे ब्राह्मणों से प्रेम करना चाहिए, और जो ब्राह्मण से द्रोह करने लग जाता है तो समझ लो कि अब इसका समय निकट आ चुका है। उससे उस व्यक्ति को, जो ब्राह्मणों को देख करके द्वेष करता है, उसको देख करके भगवान भी दूर भाग जाते हैं। विप्रम द्विषम दृष्ट्वा हरिदूरात् पलायते। भगवान विप्रद्रोही को देख करके दूर से ही भाग जाते हैं। विप्राणाम सेवनात्, यदि विप्रों की सेवा करते हैं तो हरिर आयाति मानसः, उसके हृदय में जो हरि भगवान ब्राह्मणों की सेवा करता है, भगवान नारायण उसके हृदय में निवास कर लेते हैं। हरिर आयाति मानसे, उनके हृदय में भगवान निवास कर लेते हैं। किसके? जो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य देव। ब्रह्मण्य देव, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मण्य देव का अर्थ है कि जो ब्राह्मणों को अपना देवता मानता है। ब्राह्मण जब भी मिले, जहाँ मिले, दूर से ही प्रणाम करो। जिसकी जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब होता है तो उसको चाहिए कि ब्राह्मणों को प्रणाम करे, हर रोज ब्राह्मणों का सम्मान करें, तो उससे उसका जो बृहस्पति है वो जो खराब होते हुए भी अच्छा फल देने लग जाता है। तो इसलिए रहुगण भरत जी महाराज को कहते हैं कि उनका जनेऊ देख करके कि नहाम विषम के सुराज वज्रात, मैं देवराज इंद्र के जो वज्र हाथ में, उससे मुझे डर नहीं लगता है। नहाम विषम के सुराज वज्रात तक्षशूलान अपन यमस्य दंडात। भगवान महादेव के हाथ में जो त्रिशूल है उससे भी मुझे डर नहीं लगता।
यमराज का जो दंड है उससे भी मुझे डर नहीं लगता है। तो डरते किससे हो? बोले नगण्य सोमातिमत्ता संके वृषम ब्रह्म कुलावनाथ। यदि मुझसे किसी ब्राह्मण का अपमान हो जाता है तो उससे मुझे बहुत डर लगता है, अर्थात ब्राह्मणों से मुझे बहुत डर लगता है। महाराज मैंने आपका जो अपमान किया है आप मुझे क्षमा करें। तब भरत जी महाराज बोले और भरत जी महाराज ने उनको बहुत सुंदर उपदेश दिया, शिक्षा दी और अनेक प्रकार से जीव माया और जगत के बारे में बताया, आत्मा के बारे में बताया। और अंत में रघुगण ने महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। तो उस समय भरत जी महाराज कहते हैं कि राजन, मैं भी एक बार ऐसे ही आपके जैसा चक्रवर्ती सम्राट था। मैं आपके जैसा ही चक्रवर्ती सम्राट था, लेकिन थोड़ी सी आसक्ति के कारण मेरा जीवन बिगड़ गया, मेरे को दूसरा जन्म लेना पड़ा। इसलिए आसक्ति को छोड़ करके भगवान की भक्ति में जीव को अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो इस प्रकार से रघुगण को उपदेश देकर भरत जी महाराज यहाँ से विदा लेते हैं और रघुगण भी अपने देश को चला जाता है। आज की कथा यहाँ पर विश्राम लेती है। 2 मिनट के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन और आगे की जो चर्चा है हम कल करेंगे संक्षिप्त रूप से। कल यहाँ पर चौथा दिवस है कथा का। भगवान कृष्ण जी का प्राकट्य उत्सव भी होगा। आप अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, मित्र बंधुओं को, सबको बुलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सबको लाभ प्राप्त हो। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण